जोहार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। रांची यूनिवर्सिटी, रांची रांची विश्वविद्यालय रांची को लेकर के क्या मामला है, उस मैटर पे बात करते हैं। मामला ये है कि रांची यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उनको क्या है कि पदमुक्त किया गया। उसके बाद जो है उनको दूसरे पद पर क्या है कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब दूसरे विभाग पर उसको आवंटन कर दिया गया। उसके बाद मामला क्या होता है उसको समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले बता दें कि जो रांची यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर आशीष कुमार झा। आशीष कुमार झा जो है उनके ऊपर आरोप है कि जो प्रश्न पत्र है, जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो एग्जामिनेशन होना था उसी का मामला है। उसमें क्या है कि प्रश्न नहीं छपा। तो प्रश्न जब नहीं छपा तो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने संज्ञान लिया इस बात को, और क्यों नहीं छपा इस मुद्दे पर उन्होंने बात किया। तो ये मामला जो है कि उनको जो है कि जब ये कॉपी नहीं छपी, एक परीक्षा की जो क्वेश्चन जो है वो बुकलेट नहीं छपी, उसके बाद जो है ये एक्शन लिया गया। और बता दें कि डॉक्टर आशीष कुमार झा रांची यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में लगभग मुझे लगता है कि 15 सालों से या 20 सालों तक अप्रॉक्स वो आज कार्यभार पर हैं। तो समझिए कि लोग जो है किस प्रकार जमे हैं। और उनको एक केस आया था कि उनको दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उस दौरान भी उन्होंने रांची हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करती हैं, और वो 1.5 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले उनको ट्रांसफ़र किया गया था। और वो हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं, और जो है कि हमारा ट्रांसफ़र ना हो, इस विषय को लेकर के क्या है कि वो हाई कोर्ट में इसको चुनौती देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अभी जो है हाई कोर्ट का डिसीजन उसमें भी अभी नहीं आया है कि उसका अंतरिम जो डिसीजन है वो भी आज तक नहीं आया है। तो आप सोचिए कि सरकार वीसी जो है, वीसी तीन तीन चार दिन से मीटिंग करके उनको बता रहे हैं कि आप जो है आप परीक्षा विभाग में जो है कि आपको योगदान देना है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे योगदान नहीं दिया। जो एग्जामिनेशन जहाँ पे डेटा बनती है, एग्जामिनेशन की डेटा बनती है, वहाँ पे उनको योगदान देना था, लेकिन उन्होंने योगदान नहीं दिया। योगदान वहाँ पे नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि हम जो हैं ये नियम विरोध है। उन्होंने ये कहते हुए बताया कि ये जो आप कार्रवाई कर रहे हैं ये नियम के विरोध है। तो लोग जो हैं एक पद पर जब बने रहते हैं, उन्होंने इस जो है कि वो किस प्रकार से चीज़ों को समझते हैं और लेते हैं, ये वीसी का निर्णय होता है। और उसमें सारे लोगों का मीटिंग होता है। मीटिंग होने के बाद ही उनको क्या है कि परीक्षा जो एडीवीसी जो कार्यालय है उसमें क्या है कि उनको नियुक्त किया जाता है कि आप जो है परीक्षा विभाग का ओएसडी और ओएसडी के रूप में, ओएसडी में क्या है कि उनको नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त करने के बाद जो है वहाँ के डॉक्टर विकास कुमार को जो है उनको परीक्षा एग्जामिनेशन कंट्रोलर का प्रभार दिया जाता है। तो उन्होंने बार बार वो 3-4 दिनों से क्या है कि उनको आग्रह किया जा रहा था। आग्रह करने के बावजूद भी उन्होंने क्या है एग्जामिनेशन कंट्रोलर से वो रिजाइन नहीं दे रहे थे, और अपने जो जिस पद पर उनको ट्रांसफ़र किया गया था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो जो है कि लास्टली वीसी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि उन्हें निलंबित कर दिया गया। और आज का जो सूचना है उसमें समझिए कि जब निलंबित कर दिया गया, ये सूचना राजभवन को पहुंचा दिया गया, निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद आज जो सूचना है उसमें ये लिखा हुआ है कि उनको बुखार आ गया। तो समझिए किस प्रकार के मानसिकता के लोग हमारे सिस्टम पर बैठे हैं। और आज झारखंड में, पूरे झारखंड में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों के तादाद पर हैं।
तो आप लोग इस प्रकार के जो लोग हैं, डॉक्टर आशीष कुमार झा, जो जिस प्रकार उनका बिहेवियर लगा कि उनको 1.5 साल पहले दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र किया, उनको स्वीकार नहीं हुआ, उसके लिए वो हाई कोर्ट चले गए। तो आप समझिए कि ऐसे लोग हमारे झारखंड में सैकड़ों नहीं, वो हज़ारों के तादाद में हैं। इसलिए ऐसे लोग को समझिए, आप भी समझिए, और लोगों को समझाइए कि सिस्टम पर बैठ करके हम लोग जो कहते हैं कि जो हम लोग ST SC OBC जो हैं, वो हम लोग किस स्तर तक सोचते हैं और हमारा किस स्तर का थॉट प्रोसेस होता है। आप समझिए कि वो जहाँ हैं, ऐसे मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट पे नहीं बनाता हूँ, लेकिन क्या है कि वो फॉरवर्ड हैं, और क्या है कि वो सिस्टम पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए वो VC को और सारे सिस्टम को चुनौती देते हैं। तो समझिए कि किस प्रकार लोग हावी हैं। तो मैं सभी झारखंड वासियों से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए। सिस्टम ऐसी नहीं चलता है। सिस्टम में बैठे लोग किस प्रकार आपकी मेंटलिटी रखते हैं, ये भी आपको जांच परख करनी चाहिए और आपको सोच विचार करना चाहिए। ये हमारा जो इस वीडियो का एनालिसिस है वो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद।